आजकल कस्टमर बेस सोशल मीडिया पे ज़्यादा है। कस्टमर आजकल ऑनलाइन ज़्यादा जो चीज़ दिख रहा है उनको सोशल मीडिया पे, वो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं कि हाँ ये चीज़ बहुत बार बार मेरे फीड पे आ रहा है। क्या चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार यहाँ से अब बढ़कर मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है? दूसरे लोगों के लिए वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, खुद के लिए बना सकते हैं। वेबसाइट बनाने से नहीं होगा, उसको बेचना ही पड़ेगा। बेचने के लिए मार्केटिंग आना चाहिए। डिजिटल प्रोडक्ट है वेबसाइट एक, उसको आप दुकान पे जाके आप पैकेजिंग करके नहीं बेच सकते। क्या आपको वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिला? क्लाइंट नहीं समझते कि मेटा की तरफ से अपडेट है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मेटा की तरफ से ग्लिच हो रहा है करके, बट उनको समझाना पड़ा। क्लाइंट से गाली भी सुनी बहुत बार। मेहनत करी है जो आपने 17-18 साल से आपने वेबसाइट की लाइन में आप गए हैं, इस सारी चीज़ों को क्यूमुलेट करके आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम एक पॉडकास्ट लेकर आए हैं एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग विद एआई के स्टूडेंट के साथ। आज जो हमारे साथ हैं ये आ रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम ओडिशा। वैसे तो ये बिहार के हैं लेकिन इनकी 3 जनरेशन्स ओडिशा में हैं एंड उनसे हमें कई सारी इंफॉर्मेशन मिली है लोकल बिजनेसेस के बारे में, ग्रोथ के बारे में एंड एट द सेम टाइम हम ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे उनसे बात करके कि अगर 21 साल की उम्र में भी आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, एक बिजनेस ओनर बनना है तो वो कैसे बन सकते हैं। आप ये भी जानेंगे इस पॉडकास्ट के जरिए कि आपकी शुरुआत कैसे होनी चाहिए, अगर आप एक खुद डिजिटल बिजनेस बनाना चाहें तो कैसे करें, और वो कौन सी नॉलेज है, कौन से स्किल्स हैं जिनको लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे साथ आज हैं मनीष। मनीष, वेलकम टू द शो। ये आए हैं ऑल द वे फ्रॉम ओडिशा एंड आज हम इनसे बातचीत करेंगे, इनके बारे में जानेंगे और क्या ये आगे करना चाहते हैं, अपने आप को कैसे पोजीशन करना चाहते हैं उसके बारे में जानेंगे। सो मनीष, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। मनीष, तो आप ओडिशा से आ रहे हैं, नहीं, काफ़ी लंबी जर्नी रही होगी। हाँ आपको मेरे ख्याल से कल ही बुला लिया गया था यहाँ पे, हाँ, कल आया था तो मैं। दिल्ली पहले आ चुके हैं? नहीं, दिल्ली पहली बार था। पहली बार? कैसा हाँ, लगा अभी तक? अभी तक तो ठीक है। अभी आप आए और बारिश करा दी यहाँ पे। नहीं, मेरे आने से पहले से हो हो रहा रही थी। था। तो ठंड यहाँ और ओडिशा में तो बहुत डिफरेंस रहता होगा। बहुत ज़्यादा उड़ीसा में ठंड नहीं है अभी। अच्छा, ओडिशा मेनली वो किस चीज़ों के लिए जाना जाता है? मतलब अगर हम बात करें, ओडिशा इज़ फेमस फॉर व्हाट ऑल थिंग्स? उड़ीसा बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे कि अभी संबलपुरी साड़ी बहुत फेमस है। हुँ, देन क्योंकि वो हैंड स्टिच होता है पूरा हुँ, ऑल टोटल। देन हम जहाँ पे रहते हैं, हीराकुद डैम हुँ, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डैम भी है। ओके। देन एक कुजीन में पोखाल भात बोलते हैं। पोखाल भात। हाँ, दैट्स अगर नहीं पता तो नॉर्मल राइस, हुँ, देन पानी होता है, हुँ, दही होता है एंड बहुत सारा चीज़ होता है। हुँ। वो 7-8 आइटम होते हैं। और बहुत हैंडीक्राफ्ट्स, हाँ, लेक्स, ये सब तो भर-भर के ही हैं। हाँ, हाँ, बहुत सारा। आपके पास जगन्नाथपुरी टेम्पल है। जगन्नाथपुरी है, कोरापुट का कॉफ़ी फेमस है अभी, बहुत फेमस है। ये सारी चीज़ें मुझे पहली बार पता लग रही हैं। मतलब जगन्नाथपुरी ओके, सब जानते हैं, चिल्का हाँ, लेक सब जानते हैं और आपका कोना सोनार्क मंदिर, कोणार्क कोणार्क मंदिर, कोणार्क कोणार्क मंदिर सब जानते हैं। ये लेकिन ये जो आप बाकी चीज़ें बोल रहे हैं, हुँ, ये इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है। तो आपको लगता है कि बिकॉज़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, हुँ। तो आपके स्टेट को बढ़ावा दिया जा सकता है यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग एज़ अ चैनल? हाँ, ऑब्वियसली। क्या करना चाहोगे अगर आज ओडिशा की गवर्नमेंट आपकी क्लाइंट बन जाती है? ओह माय गॉड! तो क्या करोगे आप उनके लिए? अ, अभी जैसे करंटली कोरापुट कॉफ़ी हुँ, बहुत फेमस है हुँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, हुँ, ठीक है? से प्राइम मिनिस्टर मोदी से उन्होंने ही उनको मतलब बढ़ावा दिया था वो काम को। तो अभी वर्ल्ड फेमस चल रहा है। जैसे अगर मेरे को कुछ करना हो तो मैं संबलपुर से हूँ हुँ। बेसिकली। तो संबलपुरा साड़ी मैं उसको थोड़ा-सा काम करना चाहूँ उस चीज़ पे। तो अगर ओडिशा सरकार से कोई सुन रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म से कोई सुन रहा है, तो ये आप ही का बच्चा है यहाँ पर, डिजिटल मार्केटिंग विद एआई सीख लिया है, इसके पास आइडियाज़ हैं, कौन सी चीज़ प्रमोट करनी है, ज़रूर मनीष से कॉन्टैक्ट करिएगा। तो मनीष, थोड़ा ठीक है। बैक में जाते हैं। हाँ, आपने चलो। मुझसे थोड़ी देर पहले कहा था कि वैसे तो आप बिहार के हैं, यस। लेकिन पिछली 3 जनरेशन्स आपकी ओडिशा में सेटल हो गई। हाँ। तो कैसा रहा? आप थोड़ी जर्नी बताएँ, क्या करते हैं आपके पिताजी? ग्रैंडफ़ादर आपके उड़ीसा आए थे, यहीं सेट हो गए थे। या तो ये कैसे हुआ? बिहार की जर्नी से आप सीधा यहाँ पर आ गए। मतलब बेसिकली कहा जाए तो वहाँ गुप्ता एम्पायर से आप सीधा यहाँ पे कलिंग कलिंगा पहुँच गए। मेरे ग्रैंडफ़ादर जो वो कोल में डील करते थे। कोल में। यस। ओके। उसके बाद मेरे पापा के जो भाई लोग हैं वो लोग दे स्टार्टेड डीलिंग विद मतलब ट्रांसपोर्ट एंड बहुत सारा चीज़। किसी का शॉप है, हुँ। कोई मेरे अंकल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अच्छा।
उन्होंने ही मुझे सब कुछ सब सिखाया है। अरे वाह। उन्होंने ही मुझे वेबसाइट से लेके मार्केटिंग तक सब कुछ उन्होंने ही सिखाया। देन हम्म। अपार्ट फ्रॉम दैट वही है। तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, यस। आप शायद बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं, हाँ। तो आपके पिताजी ने कभी बोला नहीं कि भाई आ जाओ हमारे साथ लग जाओ, बिकॉज आपने तो एकदम अलग लाइन पकड़ ली है? नहीं, पापा नहीं चाहते। क्या रीजन होगा अगर आप बताना चाहें तो? रीज़न ऐसा कुछ ख़ास नहीं है। स्टार्टिंग से मेरे जो अंकल हैं, छोटे वाले अंकल, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। हम्म। तो उन्होंने ही स्टार्टिंग से मुझे ये सब कंप्यूटर लाइन में ही रखा है। हम्म। वो और मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं कभी ट्रांसपोर्ट लाइन में जाऊँ या बिज़नेस हम्म। बेस में जाऊँ। वो चाहते थे हमेशा नौकरी करे करके, तो इसीलिए तो अब आपका क्या डिसीजन है, आपको नौकरी करनी है या फिर आपको खुद का कुछ करना है? अभी बता दूँगा मैं, घर वाले नहीं छोड़े। तो कोई नहीं, घर वालों को भी पता लग जाए। मेरे को बिज़नेस करना है खुद का। राइट। किस चीज़ में? मल्टीपल चीज़ें हैं। मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कुछ अपना खुद का वेबसाइट वगैरह लॉन्च हम्म। करने का। अगर आपके अंकल, आपके चाचा हैं, उनको हुँ, पता है कि डिजिटल वर्ल्ड की क्या खासियत है, हुँ, राइट? अगर हम कहें, मेरा तो यही हर चीज़ में कहना होता है कि डिजिटल मार्केटिंग और जो डिजिटल स्किल्स हैं वो 21वीं सदी के सबसे बड़े स्किल्स हाँ, हैं। आप घर पे बैठे हुए कुछ भी कर सकते हो, आपको कोई डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक ठप्पे की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये हुँ, चीज़ जानते हैं तो आप अपना एक बिज़नेस एम्पायर खड़ा हुँ, कर सकते हो, और ऐसे कितने न जाने बिज़नेसेस रहे हैं। हुँ। तो आपको क्या लगता है कि आपने ये सोचा तो है, बट ये जो डिजिटल मार्केटिंग आपने सीखी, जो आपको वेबसाइट की नॉलेज है, जो आपने इतनी जर्नी पूरी करी हुई है, वो आपकी कैसे मदद कर सकता है इन टर्म्स ऑफ सेटिंग अप योर ओन डिजिटल बिजनेस? अ, जैसे कि मेरे को मेरे को वेबसाइट क्रिएशन आता है, हम्म। ठीक है? मैं अपना वेबसाइट खुद हैंडल कर सकता हूँ। हम्म। मार्केटिंग मैंने अभी सीख ही लिया है, हम्म। मार्केटिंग मैं खुद हैंडल कर सकता हूँ। तो हाँ, बहुत सारा चीज़ है जो मुझे मैं खुद कर सकता हूँ वो चीज़ को लेके, हम्म। मार्केटिंग में अगर और मेरा बिज़नेस को लेके। और चाहिए कि आपको बस एक लैपटॉप और वाईफाई, हाँ, वो है आपके पास। वो है। तो बस टाइम देना है, एक थोड़ी यस। स्ट्रैटेजी लेना है, और उसके बाद आप ये डेवलप कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग चीज़ है मनीष, कि आप, क्या एज होंगी आपकी? 21। 21। 21 के हैं महाशय, और अभी से ही बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की ओर देखना चाह रहे हैं, मुड़ना चाह रहे हैं। और पता है क्या, ये तब होता है जब आपको खुद पे विश्वास होता है और जो स्किल आपने लिया उस पे विश्वास होता है, राइट? ऐसे तो आप कोई भी हो सकते हो, कोई भी बैकग्राउंड हो सकता है आपका, और आप एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में है कि मेरे पास ज़्यादा बैकअप नहीं है, क्योंकि जब आप बिजनेस करना चाहो तो आपके पास एक इन्वेस्टमेंट होने की ज़रूरत पड़ती है, आपको एक फिजिकल स्पेस चाहिए होता है, आपको मार्केटिंग कॉस्ट चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एंड उसी की वजह से काफ़ी लोग पीछे हट जाते हैं, और उसी की वजह से मेरे ख्याल में आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली वाले भी बोलते होंगे भैया नौकरी करो, सेफ ऑप्शन है, हर महीने चीज़ें आएंगी, फिक्स्ड अमाउंट होगा। लेकिन विथ डिजिटल मार्केटिंग एक पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। हुँ, आपको, जैसा कि आपने कहा, खाली एक लैपटॉप और एक वाईफाई चाहिए, यस। राइट? हुँ, एंड उसके बाद आप अपने आप से अगर खुद वेबसाइट डेवलपमेंट करना सीख गए, आपने शायद कोर्स में शॉपिफाई डेवलपमेंट भी सीखा होगा। शॉपिफाई एंड वर्डप्रेस। शॉपिफाई एंड वर्डप्रेस। तो उससे आपने वेबसाइट डेवलपमेंट सीख ली, अपनी कोई एक पोजीशनिंग बना सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स ला सकते हैं, देन यू आर रेडी टू स्केल, गो। राइट? सो दैट्स गुड, एंड एनीबॉडी हु इज वाचिंग दिस, आप मनीष से सीखे कि किस तरीके से एट यंग एज एज वेल यू आर अवेयर, इनको अपने स्टेट के बारे में इतनी चीज़ें पता है। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उड़ीसा के ही किसी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को पूरे देश भर में ले जाएँ, राइट? दैट शुड बी द आइडिया। तो मनीष, आफ्टर लर्निंग, मतलब पहले तो ये बताइए कि आपने ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस में आपको मना कर दिया, एंड देन आई थिंक यू वर मेंशनिंग कि गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए आपको एज़ पर योर पेरेंट्स। कैसे वो डायरेक्शन चेंज होकर आप सीधा डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में आ गए? मैं गवर्नमेंट जॉब में कभी इंटरेस्टेड नहीं था। अच्छा, तो एक तरीके से मम्मी-पापा को आप हाँ, हैंडल कर रहे थे। हाँ, थोड़ा बहुत। हाँ, तो गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड नहीं थे। हुँ, फिर कैसे मनाया, कैसे ये कोर्स लिया आपने? मनाया नहीं। वो चाहते थे बट वो कभी एंगेज्ड में नहीं हुए कि हाँ, ठीक है कि ज़बरदस्ती करना है करके। हुँ। वो सपोर्टिव थे हमेशा हुँ। कि जो करना है ठीक है देख लो, बट हमारा पसंद ये है। अच्छा, तुम्हारी पसंद ये है। हाँ, तो तुम पहले से ही वेबसाइट डेवलपमेंट अपने चाचा की वजह से यू वर हाँ, हाँ। इंटरेस्टेड इन दैट। हुँ। क्या चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार यहाँ से अब बढ़कर मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है? मैं लास्ट 3-4 साल से वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहा हूँ मैं, हुँ। ठीक है? कोडिंग वगैरह मैंने किया बहुत सारी। हुँ। 4-5 वेबसाइट 3-4 साल से मतलब जब तुम 16-17 साल के थे तब से कर रहे हो? यहाँ स 17-18 से। बहुत बढ़िया यार।
कोडिंग कर रहा था मैं, देन आई रियलाइज्ड कि दूसरों लोगों के लिए वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, हम्म खुद के लिए भी बना सकते हैं। आई वाज लाइक ठीक है, बनाएंगे। देन थॉट कि वेबसाइट बनाने से नहीं होगा, उसको बेचना ही पड़ेगा, बेचने के लिए मार्केटिंग आना चाहिए, हम्म क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट है हम्म वेबसाइट एक, उसको आप दुकान पे जाके आप पैकेजिंग करके नहीं बेच सकते, उसके लिए आपको ऑनलाइन बेचना पड़ेगा। बिल्कुल। आई थॉट मार्केटिंग सीखते हैं। तो मार्केटिंग में आपने ऐसे कौन से चीज़ें सीखी जो आपको लगता है कि अब आपके काम में आ रही हैं या आएंगी? हाँ, बहुत सारे चीज़ें सीखी। लास्ट 2-3 महीने में मैंने मेटा एड्स बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। देन व्हाट्सएप ब्लास्ट वगैरह, इंटरनेशनल ब्लास्ट वगैरह मैंने किए बहुत हम्म सारे। देन हाँ, ये सारी चीज़ें आपने अपनी इंटर्नशिप में अपने प्रीवियस जॉब में सीखी। हाँ। तो बाय द वे आप बता सकते हो वो इंटर्नशिप या जॉब आपको कैसे मिली थ्रू आउट दिस जर्नी? मैं पीडब्ल्यू में कोर्स कर रहा हम्म था, डिजिटल मार्केटिंग विथ एआई नाम से। देन वहीं पे जॉब सपोर्ट था, वहीं से राइट। मिला। तो अभी जो आपकी जर्नी रही है कितने टाइम करी आपने वो जॉब? 3 मंथ्स का था। 3 मंथ्स में हम्म, आपने करी एंड उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली। हाँ। तो अगर मैं कोर्स के बारे में भी बात करूँ मनीष, तो क्या आपको वो प्रैक्टिकल एक्सपोज़र मिला जिससे कि मतलब आप जो सीख रहे हो वो आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल्स आपको दिए जा रहे हैं, प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो क्या एक्सपीरियंस है आपका ओवरऑल? मैंने जैसे बोला कि मैं 3 महीने में मेटा एड्स, देन व्हाट्सएप वगैरह बहुत सारी चीज़ें हुँ, एक्सप्लोर की, तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, इसीलिए प्रैक्टिकल एक्सपोजर वहाँ पे मिला, इसीलिए हुँ। मैंने वो सब एक्सप्लोर करता है ना। तो मेटा एड्स में आपको क्या चीज़ें ऐसी नई नज़र आईं कि या मज़ा आया? बिकॉज़ पर्सनली बताऊँ मुझे परफॉर्मेंस मार्केटिंग और मेटा एड्स बड़ा पसंद है, कि ओके। आप कुछ पैसे लगाओ, टारगेट ऑडियंस देखो, क्रिएटिव्स बनाओ एंड देन सी व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स यू आर गेटिंग। व्हाट वाज़ योर एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो स्टार्टिंग में पहले 1-2 हफ्ता मज़ा था। हुँ। देन जब एंड्रोमेडा केम इन, हाँ। एंड्रोमेडा अपडेट, तो रिजल्ट बहुत ख़राब हुए भी। हुँ, 1-2 महीना क्लाइंट को समझाने में भी लगा कि हाँ, नहीं आ रहा रिजल्ट, क्योंकि एंड्रोमेडा आया रखा है। हुँ, क्लाइंट नहीं समझते कि मेटा की तरफ से अपडेट है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मेटा बिल्कुल। की तरफ से ग्लिच हो रहा है करके। बट उनको समझाना पड़ा, क्लाइंट से गाली भी सुनी बहुत बार। फिर धीरे-धीरे अभी चीज़ सॉर्टेड है, अच्छा हुँ, मज़ा लग रहा है जब डेली हर हर एक लीड के बाद मैसेज आता है कि यू हैव गॉट अ न्यू वन लीड, हुँ, तो अच्छा लगता है। एट द एंड ऑफ द जब आप अपना रिजल्ट डैशबोर्ड देखोगे, हुँ। वहाँ पे जितना अकॉर्डिंग टू द स्पेंड रिजल्ट्स देखने में ज़्यादा मज़ा लगता है, जितना जितना भी स्पेंड हो। तो आपने ये जो एंड्रोमेडा अपडेट हुआ, उसके बाद अपने आप को कैसे और सिखाया या आपने क्या चीज़ चेंजेस लाए, तब्दीलियाँ लाई आपने अपने अप्रोच में? अप्रोच में मोस्टली एडवांटेज प्लस हुँ, थोड़ा कम यूज़ करना सीखा, मैनुअल पे ज़्यादा शिफ्ट हुए, अच्छा। मेटा पे कम डिपेंडेंट होके खुद ज़्यादा रिसर्च हुँ। करके काम करना शुरू किया। हालाँकि देखा जाए तो अगर हम गूगल परफॉर्मेंस मैक्स की बात करें, हुँ, एंड्रोमेडा अपडेट की बात करें, ये हर चीज़ एआई ड्रिवन ज़्यादा हो रही है, हाँ, राइट? मोस्टली। एल्गोरिदम एआई ड्रिवन हो रही है। अब इसके प्रोस भी हैं, कॉन्स भी हैं। हुँ, मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि एंड्रोमेडा अपडेट या गूगल परफॉर्मेंस मैक्स से डरना नहीं है। अल्टीमेटली ये कैंपेन्स तब काम करते हैं जब आपके एड अकाउंट में बहुत सारा प्रीवियस डेटा हो। हुँ, यानी अगर आप डे 1 से एंड्रोमेडा वाला एडवांटेज प्लस कैंपेन चलाएँगे, देन यू मे नॉट बी गेटिंग रिजल्ट्स बिकॉज़ किसी भी एआई एल्गोरिदम को क्या चाहिए? मैक्सिमम डेटा। जितना ज़्यादा डेटा, टच पॉइंट्स मिलेंगे, उतना ज़्यादा वो बेहतर ऑप्टिमाइज़ होगा। तो शुरुआत में आप मैनुअल कैंपेन्स चलाएँ, 1-2 महीना आपके एड अकाउंट को वार्म होने दीजिए, काफ़ी ज़्यादा डेटा आने दीजिए और उसके बाद फिर जब आप एडवांटेज प्लस कैंपेन्स चलाएँगे, देन यू विल सी बेटर स्केलिंग रिजल्ट्स एंड सारी चीज़ें फिर क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन में आ जाती हैं। हुँ, तो आई एम श्योर आपने ये चीज़ें कर के सीखी होंगी, यस। देखकर सीखी होंगी, राइट? अब आपका प्लान क्या है मनीष? अभी हाँ, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? दोनों बता दीजिए, लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। शॉर्ट टर्म तो मैं अभी जॉब में ही हूँ, हुँ, हुँ। ठीक है। विदिन 6 मंथ्स या 1 ईयर के अंदर कुछ अपना स्टार्ट करना है। कुछ अपना स्टार्ट करना है। वो टीवीएफ पिक्चर्स सीरीज़ देखी है? कौन-सा? टीवीएफ पिक्चर्स जो पहले आती थी वो एंटरप्रेन्योर्स वाली, नहीं, नहीं उसमें देखा। भी यही था, वो भी 20-22 साल के लड़के कुछ अपना करना है। एक कोडिंग बैकग्राउंड से, एक सेल्स बैकग्राउंड से, एक ऑप्स बैकग्राउंड से। आपके फ्रेंड सर्कल में है कोई जो आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में आना चाहते हैं? हाँ, 1-2 हैं। 1-2 हैं? हाँ, तो उनको आपने पटाया कि उन्होंने आपको पटाया है? आधा 50-50। 50-50 चलिए बहुत बढ़िया है। अ, अगर हम बात करें ओवरऑल जो डिजिटल मार्केटिंग विद एआई जो आपका कोर्स रहा था, आपको क्या चीज़ें ख़ास बात लगी इस कोर्स के बारे में?
जैसे कि थ्योरेटिकल भी था, आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाते थे बहुत सारी चीज़ें। देन वीडियो लेक्चर्स, पहले से प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी थे। देन वीकली 2-3 सेशन होते थे जहाँ पे मेंटर्स खुद आके आपको डाउट क्लियरिंग करते थे। डाउट क्लियरिंग सेशन डेली होता था। देन लाइव क्लासेस भी होते थे वीकली 2। देन आपको बहुत सारा इंडस्ट्री स्पेसिफिक सेशन भी होता था। जैसे कोई मेंटर आए, वो स्पेसिफिकली मेटाइड्स के बारे में आपको बता रहे हैं। देन सोशल मीडिया कैसे हैंडल करना है। स्पेसिफिक क्लासेस भी बहुत सारा होते थे जो अलग से मेंटर आते थे, वो आपको बताते थे। तो कई सारे स्टूडेंट्स हमारे बोलते हैं सर बहुत मेहनत करवा रहे हो, इतना टाइम आप ले रहे हो, मंडे टू थर्सडे डाउट क्लासेस, सैटरडे संडे लाइव सेशंस, इतने सारे प्री रिकॉर्डेड, क्या लगता है ये फायदेमंद है? ऑब्वियसली। हाँ, ऑब्वियसली आपके अपने एक्सपीरियंस से आप क्या कहना चाहोगे लोगों को, कैसे फायदेमंद है? फायदेमंद है। आप अपने लिए कोर्स लियो, आपको ही मदद करे, दूसरा किसी को तो मदद नहीं होने वाला। हाँ, और आप सीखोगे तो आपको ही काम आएगा बाद में ना। हाँ, बिल्कुल। असाइनमेंट्स करते थे टाइमली? हाँ, पक्का? पक्का। ठीक है, बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी बता दो, असाइनमेंट्स अगर सही टाइम पे करेंगे तो फिर ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोज़र मिल जाएगा, है ना? असाइनमेंट आपके लिए होता है। आप जितना असाइनमेंट कंप्लीट करोगे, हुँ। आपके डैशबोर्ड में कंप्लीशन ज़्यादा होगा एंड आपके लिए प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज़्यादा होगा। तो मनीष, ये आपने पूरा कोर्स किया, फिर आपने इंटर्नशिप करी, अब आप एक जॉब ढूँढ रहे हैं, आगे आप एक अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ओडिशा के बारे में अगर हम बात करें, हुँ, आपको क्या लगता है क्या वहाँ पर नीड है? क्योंकि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ओडिशा इज़ स्टिल वन ऑफ दोज़ बैकवर्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया इकोनॉमिकली, हुँ, व्हेन वी कंपेयर इट टू द अदर वन्स, वहाँ, मेबी राइट? नॉट नाउ। हुँ, नाउ सिचुएशंस आर वेरी फार गुड, ओके। बट या There's a lot of people who can gain from learning digital marketing. आपको क्या लगता है कि अगर हम यंग एज से ही लोगों को इस स्किल की तरफ लेके जाएं, यस, स्पेसिफिकली इन अ स्टेट लाइक ओडिशा, बिकॉज यू सेइंग इट्स मिनरल रिच, या इट्स वेरी रिच इन आर्ट, हाँ, क्राफ्ट, हाँ, प्रोडक्ट्स, या फूड, तो बहुत सारे होम ग्रोन बिजनेसेस बन सकते हैं, राइट? हाँ, तो अगर आप किसी को बताना चाहो, सिखाना चाहो कि किस प्रकार से हम एक डिजिटल होम ग्रोन बिजनेस बना सकते हैं, तो आप उनके लिए क्या एडवाइस करोगे ओडिशा में? उड़ीसा एज़ उड़ीसा में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कोरापुट का कॉफ़ी है, देन संबलपुरी साड़ी है, हम्म, देन क्राफ्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो डिपेंड करता है आप किस थॉट में लेके जा रहे हो उसको एंड कहाँ पे लेके जा रहे हो। अगर आपको वो चीज़ इनोवेटिव लगता है एंड आपको लगता है कि आप उस चीज़ को स्केल कर पाओगे, देन इट्स गुड फॉर यू एंड कर सकते हो आप। तो स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए किसी को भी? आपके थॉट में आना चाहिए ना वो तो। नहीं, नहीं, वो तो बिल्कुल सही है कि हुँ, थॉट में आना चाहिए, बट हुँ, अगर मान लो मेरा मन बन गया कि मुझे हुँ, ये पर्टिकुलर कॉफ़ी बेचनी है, ओके, राइट? ओडिशा में भी एंड इंडिया में भी और हुँ, अब्रॉड भी। तो अगर आप उनके लिए एक डिजिटल मार्केटिंग एडवाइज़र हो, बिज़नेस कंसल्टेंट हो, हुँ। तो आप उन्हें कैसे गाइड करोगे कि पहला स्टेप क्या होगा, फिर सेकंड स्टेप क्या होगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ? पहले आप प्रोडक्ट को थोड़ा अपने खुद जान लो प्रोडक्ट क्या है, देन आपको उसको कैसे मार्केट करना है, कैसे पर्सनलाइज़ करना है ब्रांड को, हुँ, हुँ। देन उस चीज़ को कस्टमर फ़ोकस रखना है कि हाँ, कस्टमर कभी भी अनहैप्पी ना हो। उसके बाद आप उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हो और उसके किस थ्रू से। तरीके की डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ उनको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए? सोशल मीडिया आजकल बहुत हैवी है। वहाँ पे आजकल कस्टमर बेस सोशल मीडिया पे ज़्यादा है। हुँ, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू फ्लिपकार्ट, अमेज़न हुँ, ऐप्स के द्वारा कस्टमर आजकल ऑनलाइन ज़्यादा जो चीज़ दिख रहा है उनको सोशल मीडिया पे, हुँ, वो उस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस्ड रहते हैं कि बिल्कुल। हाँ, ये चीज़ बहुत बार-बार मेरे फ़ीड पे आ रहा है, हुँ। वहाँ पे इससे जा सकते हैं। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का बात हो गया तो आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो, कोई एड्स ना चला के भी एक टाइम तक सोशल मीडिया आपके लिए बहुत सारा काम कर सकता है। हुँ, और क्या ज़रूरी है कि हमारे पास एक वेबसाइट होनी चाहिए या बिना वेबसाइट के भी हम डिजिटल बिज़नेस कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? अ, आई डोंट थिंक सो, कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है, बट हुँ, वेबसाइट बनाना भी आजकल एआई के थ्रू से तो 5 मिनट का काम है, बिल्कुल, बिल्कुल। जो वो तो टाइम लगता नहीं है। ठीक है, तो मनीष, आप अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ देख रहे हैं? और कहाँ देख रहा हूँ मैं? आप तो होंगे तो 25-26 साल के ही होंगे, हाँ, बट किस तरीके से अपने आप को विजुअलाइज़ कर रहे हैं? ये जो आपने 1 महीने 1 साल की मेहनत करी है, जो आपने 17-18 साल से आपने वेबसाइट की लाइन में आप गए हैं, हुँ। इस सारी चीज़ों को क्यूमुलेट करके आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो?
एक सक्सेसफुल बिजनेस का हुनर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बहुत बढ़िया जज़्बा है। एंड गाइस आई थिंक इस पूरे पॉडकास्ट का आज जो हमने कॉन्वर्सेशन करी है मनीष के साथ, उसमें हमें जो क्रक्स ये मिला है कि आप देश के किसी भी कोने में हो सकते हैं। आप अपने आइडेंटिफ़ाई करिए, अगर आप बिहार में हैं, आप यूपी में हैं, आप उड़ीसा में हैं, आप गुजरात में हैं, आप अपने इर्द-गिर्द देखिए कि कौन-सी ऐसी लोकल चीज़ें हैं, कौन से ऐसे लोकल आइटम्स हैं, जिनको आप न केवल अपने शहर में बट अपने शहर के बाहर, देश और दुनिया में बेच सकते हैं। बिकॉज़ दैट इज़ एन अपॉर्च्युनिटी फॉर यू, राइट? दैट इज़ एन अपॉर्च्युनिटी फॉर यू टू क्रिएट योर ओन डिजिटल बिज़नेस। तो फिर चाहे आप लोकल बिज़नेसमैन के लिए फ्रीलांसर की तरीके से जाएँ या उनके लिए कंसल्टेंट बन जाएँ या खुद उन प्रोडक्ट्स को लेके अपना एक पर्टिकुलर बिज़नेस क्रिएट करें। एंड जब आप उस माइंडसेट में जाते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग एंड एआई अगर हम जोड़ के सीखें, समझें और उसको इम्प्लीमेंट करें, देन देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू फ्रॉम क्रिएटिंग योर ओन बिज़नेस। एज़ ही इज़ सेइंग कि अगले 4-5 साल में अपने आप को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की तरीके से देखते हैं, एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर की तरफ से देखते हैं, राइट? तो थैंक यू सो मच मनीष फॉर कमिंग हियर। आप उड़ीसा से आए यहाँ ऑल द वे, दिल्ली ने आपका स्वागत किया, राइट? आपने अपना टाइम दिया एंड बहुत वैल्यूएबल इनसाइट्स दिए आपने, व्हिच आई एम श्योर कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, दे विल डेफिनिटली मेक सम गुड नोट ऑफ इट एंड ऑल्सो एडवांस इन देयर करियर्स। कोई लास्ट अगर आप चीज़ कहना चाहें एक ऐसे व्यक्ति से जो थोड़ा कन्फ्यूज़्ड है कि क्या करूँ मैं, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ूँ, ना पढ़ूँ? अगर आप उसे एक एडवाइस देना चाहें तो क्या रहेगी? मैं बोलूँगा गो फॉर इट। अगर आपको मन है करने का, कर दीजिए, फिर हुँ। बाद में कब टाइम मिले या ना मिले किसी को नहीं पता। आपको अगर मन है करने का, गट कह रहा है आपका, कर दीजिए, हो जाएगा। इसी बात पे ऑल द वेरी बेस्ट मनीष, थैंक यू सो मच एंड आई होप फ्यूचर ब्रिंग्स यू ऑल द प्रॉस्पेरिटी दैट यू सीक। थैंक यू, ऑल थैंक राइट, यू। थैंक यू सो मच।